एक पुराना किस्सा आज यहाँ पे खुल रहा है। एक ऐसा किस्सा जो पिछले आईपीएल में बना था, रविचंद्रन अश्विन और जॉस बटलर। उसका ट्रेलर हमें दिखा था आरसीबी के खिलाफ जब एरन फिंच साहब थे, और ट्वीट में अश्विन साहब ने साफ साफ बोल दिया कि जनाब देखो, ये हमने दी है वार्निंग आपको। लेट्स मेक इट क्लियर, फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग ऑफ 2020। आई एम मेकिंग इट ऑफिशियल एंड डू नॉट ब्लेम मी लेटर ऑन। सर, मैं तो कह रहा हूं जो आपके क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर, everyone is lauding this decision, कह रहे हैं बहुत ही अच्छा काम किया, वार्निंग दिया, we are very happy with what you've done अश्विन। सर, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, अगर अश्विन ने फिंच को वहीं आउट कर देना था तो आप इतना लॉर्ड कर रहे होते भाई साहब को? जो बाकी एक्सपर्ट की, मतलब एक्सपर्टों का मुझे पता नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ गेम का और देखता हूँ और उसके सीखने को देखता हूँ। मैं कैसे देखता हूँ, देखो, अगर जब आप किसी शराबी को बोलते हो ना, शराब पी रहा होता है, यार तुम शराब मत पिया करो, शराब मत पिया करो, तो वो लड़ता है, वो कहता है नहीं मैं पीऊंगा, मेरी मर्जी है। तो भाई अब आप देखें कि पिछले साल जो ये हुआ था, ये इंसिडेंट जिसकी बात की है, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त कोई वार्निंग नहीं दी आपने, लेकिन आपने आउट कर लिया। नियम के अंदर है तो एक्सपर्ट लोग एक तरफ थे और जो भी मान लो, दो सोच होती है दुनिया में हमेशा, कभी एक होती नहीं है, और शुक्र है एक नहीं होती। अच्छी बात। वो दो सोच थी। अश्विन ने किया था आउट, इस साल वार्निंग दी है उन्होंने। तो ये क्या है कि जब आदमी शराब बहुत पी के जब थक जाता है ना, फिर वो कहता है नहीं यार वो गलत था। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो थोड़ा सा इवॉल्व हो गए हैं, सोच अलग रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अगर आउट किया तो इस साल क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब उनके, अरे बाकियों की छोड़ो ना, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, आप जो कर रहा है उसको देखो। जिसने खुद किया था पिछले साल, इस साल वो फिर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि वो इवॉल्व हो गए हैं, वो सोचने लगे हैं कि यार क्या मेरे से गलती हुई थी या मैं गलत था। क्योंकि अब जो किया है वो 1 साल के बाद है, तो आई थिंक उम्र के साथ आदमी बड़ा होता है और अलग तरह से सोचने लगता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरे को ये लगता है कि उनकी थोड़ी सी सोच बदल गई है, क्योंकि पिछले साल तो वार्निंग नहीं दी थी। ब्रगान, मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग फील्ड पर रहे हैं, यू नो राइवलरीज आर ऑलवेज देयर, पर ये जो हुआ है पिछले साल और जो रन आउट हुआ है, ये अक्सर हमें देखने को मिलता नहीं है सर। चाहे इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में, कहीं भी क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसके होने के बाद यू सपोज थोड़ा सा बैड ब्लड रहेगा बिटवीन बोथ द प्लेयर्स, चाहे वो प्रेस में आके ना बोले, बट यू नो अपनी जहन में, दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहेगा। देखिए, जो पिछले साल हमने देखा था, जिस तरीके से मैच हो गया, नॉर्मली मैच होने के बाद जितना भी किस्सा होता है, मैच होने के बाद एक दूसरे से मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है, लेकिन हमने देखा था कि बटलर ही नहीं, उनके मैनेजमेंट भी अश्विन से हाथ नहीं मिलाए थे। ये मुझे पसंद नहीं आया। देखिए भाई, ग्राउंड पे जो होना था हो गया, आप बाद में बाहर रह के बात कर सकते हैं, उसे वहीं रफा दफा कर दीजिए। आप उसको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अजय पाजी ने कहा अभी, कि वो अभी अश्विन के ऊपर एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इतने लोगों ने बोल दिया कि अश्विन ने कुछ गलत किया है, वो मुंह से नहीं मान रहा था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे कह दिया है कि मैं एक बार वार्निंग दे ही देता हूँ। तो क्या उसने कुछ गलत किया? देखिए लॉ के हिसाब से, मैं तो पहली बात मुझे समझ में नहीं आता है, जब आप ये डिबेट पे आते हैं तो स्पिरिट ऑफ द गेम क्यों रखा है? क्यों बचपन से सिखाते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम, जिसका कोई वैल्यू नहीं है? अगर उसको निकाल के बाहर रख दीजिए, बच्चों को ये सिखाइए कि लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द गेम खेलिए। ये स्पिरिट कुछ नहीं होता। आप अगर स्पिरिट ऑफ द गेम सिखा रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप फिर सिर्फ लॉ पे जाते हैं तो सिर्फ लॉ ही सिखाइए। और ये जो फेयर प्ले अवार्ड है, मैंने पिछले बार भी कहा था, मुझे ये समझ में नहीं आता ये क्या करेंगे, ये कप लेके मैं कहां जाऊंगा? देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब बहुत ही कुछ ड्रास्टिक चीज कीजिए, लेकिन देखिए जब आप गेम खेलते हैं ना, कोई भी गेम हो, छोटे से छोटा गेम हो, अपने भाई के साथ कमरे में भी खेल रहे हो, वो आदमी थोड़ा इधर उधर तो करता ही करता है। ये फेयर प्ले अवार्ड मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो भी लिस्ट में ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, आके माइक पे बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से सोचते हैं ये चाहिए किसे, क्यों चाहिए ये?